मुत्तहिदा हमारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से, पीडीएम की तरफ से पूरे मुल्क में जलसों, मुजाहरों और इज़्तिमाअत इज्तिमाअत का एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह मैं तो समझता हूँ कि पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इसके लिए हमने भरपूर फैसला किया है और पूरे सूबे की जमात, पूरे मुल्क की जमातें और अवाम इन जलसों की कामयाबी के लिए मुंतज़र है। मौलाना साहब पीडीएम के ये बताइएगा कि आप डे फर्स्ट से पहले दिन से 25 जुलाई से इस पार्लियामेंट के खिलाफ थे कि ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। आप क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी 2 तकरीरों के बाद उस हद तक नजरियाती हो चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त आमने सामने को तैयार है? और इसी के साथ दूसरा सवाल ये कि किस हद तक आपको ये मैंडेट दिया है तमाम जमातों ने कि अगर किसी सतह पर इस्तीफे देने का मामला आए तो पीडीएम इसी तरह यूनाइटेड होकर इकट्ठा जाएगा? देखिए, एक तो बुनियादी बात यह है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि सियासी लोग, पार्लिमानी और जमहूरी लोग वो इदारों से तसादुम की बात करते हैं। इदारों से तसादुम का कोई तसव्वुर नहीं है। हम इदारों के इस्तेहकाम के कायल हैं, लेकिन आइन के तहत दिए हुए दायरे कार के तहत अपने किरदार को महदूद करने की बात करते हैं। लिहाजा अगर कोई इदारा अपने हदूद से तजावुज़ करता है और मुल्क की सियासत पर असरानंदाज होता है तो ये ख़ुद उनके हल्फ की भी मुखालफत है, उनके अपने इदारे की कमज़ोरी का सबब भी बनता है। और फिर ज़ाहिर है जिसके साथ पाकिस्तान का दिफा वाबस्ता हो वो तो हर शहरी के लिए एक हसास इदारा बन जाता है। तो इस एतबार से जो शिकायतें सामने आई हैं वो शिकायतें जेन्युइन हैं और उसको हमें बाकायदा दलील की बुनियाद पर ठंडे दिल के साथ सोचना चाहिए कि मुल्क कैसे चल सकता है। और जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, ये हमारे मुत्तफ़िक़ा जो ऑप्शंस हैं उसका हिस्सा है और आने वाले वक्त में इसको इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकेगा। हमें बिल आखिर इन ऐवानों के बारे में एक कतई फैसले की तरफ जाना होगा। मौलाना साहब बतौर पीडीएम के सरबराह के आप पहली बार आज जाती उमराह जा रहे हैं और उनके डेलीगेशन से जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ हालिया दिनों में 10 जिनसे आपकी मुलाकात है 10 अफराद से उन पर गद्दारी का मुकदमा कायम है। ये किसने गद्दारी का केस किया है? थाना शादरा में जो खुद गद्दार हैं, जिनके खिलाफ गद्दारी के फैसले हो चुके हैं और जो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसमें 3 जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, जिसमें आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस किस्म के हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इंडिया के एजेंट नहीं बनते। जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ गद्दारी का केस आप करेंगे उसका क्या मैसेज जाएगा? लिहाजा ये कोई मुकदमा नहीं है। हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे। गद्दार वो हैं जिन्होंने धांधली की है। गद्दार वो हैं जो अवाम के मैंडेट के बगैर कौम पर मुसल्लत हैं। गद्दार वो हैं कि जिसके खिलाफ फैसले आए और फिर अदालती कमीशन तहलील कर दिए गए। लिहाजा इस हवाले से जंग न छेड़ी जाए। हम ऐसे जंग में लड़ने के बड़े आदी हैं और हम मुल्क को इस हद तक नहीं ले जाना चाहते। हमेशा हमें कहा जाता है कि जी आप इंतहा तक न जाएं। हम बिल्कुल इंतहा तक नहीं जा रहे। हम आइन के हुदूद के अंदर जा रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा इदारा भी आइन के हुदूद से आगे न जाए, इंतहा पसंदी की तरफ न जाए। अगर पीपल्स पार्टी ने रास्ते में आपका साथ छोड़ दिया और चौधरी शुजात हुसैन साहब भी आपके पास ना आए तो इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा? इस अगर की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा मौलाना साहब बताइएगा, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। जो मौजूदा अस्करी क़यादत है, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो मौजूदा अस्करी क़यादत है बतौर पीडीए के सरबराह, आप मौजूदा अस्करी क़यादत के खिलाफ हैं या अदारे के? ये आज क्लियर कर दें ताकि कौम को भी समझ आ जाए कि मामला ख़राब हुआ कहाँ है। और इमरान खान तो एक मायने नहीं रखते बतौर नवाज शरीफ, ज़रा क्लियर कर। ये बात तो जिस तरह आप कह रहे हैं उसी तरह वाज़ेह है, लेकिन सवाल खत्म हो गए। अगला सवाल ये फरमाइएगा कि इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम में जितनी जमातें हैं हमें उनसे खौफ नहीं है, मुल्क में ना तब्दीली आएगी ना हुकूमत जाएगी। उसके पसीने छूटे हुए हैं।
आपको पता नहीं है मुझे। मौलाना साहब और नवाज शरीफ, ये दोनों जो बड़ी जमातें हैं उनके कायदीन हैं, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की जो कमी है वो कितनी महसूस होगी, और इस हवाले से आप उसको सोच विचार की है कि उनकी जो पार्टी, हम उनकी क़ियादत को पैगाम देना चाहते हैं कि आप जिस मुश्किल में भी हैं, इंशाअल्लाह सड़कों पर अवाम में हम आपकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। मौलाना साहब ये बताइएगा कि नवाज शरीफ ने कहा कि मुझसे DGISI ने इस्तीफा मांगा था, वही सवाल इमरान खान से किया गया, अगर आपसे इस्तीफा मांगते तो आप क्या करोगे, मैं तो उसे फारग कर देता। क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ को भी उस वक्त कोई इस तरह बोल्ड स्टेप लेना चाहिए था? मेरे ख्याल में मुझे चूँकि इन हुकूमती उमूर और मामलात से न तो कोई वाबस्तगी रही है, उन्होंने जो बात की है जिनसे मुताल्लिक़ है वो खुद उसकी वजाहत करें। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा, से पहले धरना आपने इस्लामाबाद के अंदर दिया और आपको मुख्तलिफ किस्म के लॉलीपॉप दे के वहाँ से उठा दिया गया, क्या इस तरह के आपको इम्कानात हैं? हमारे प्लानिंग में है कि हम इस्लामाबाद जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप अदनान मलिक साहब, हुकूमत जाएगी या नहीं जाएगी? एक सेकंड। तमाम अपोजिशन की और अवाम की नजरें आप पर हैं, तो आपके ऊपर हुकूमत की जानब से जो एक केस भी नया में बना दिया गया, क्या आपने इमरान खान को कोई प्लाट वो वक्त से पहले जायदाद कहाँ लेके वो वक्त से पहले हमने उड़ा दिया है। सर, हुकूमत नवंबर में जा रही है, दिसंबर में जा रही है? एक सेकंड जी, तरतीब से। तो हमेशा दिए जाते हैं, अदनान मलिक साहब, गैरतमंद लोग इस्तीफे देते हैं और कमजोर लोगों से इस्तीफे लिए जाते हैं। एक सेकंड जी, अदनान साहब, मौलाना साहब, ट्राई अगेन। हुकूमत नवंबर में जा रही है, दिसंबर में जा रही है? एक सवाल, आप वज़ीर आज़म हो तो क्या करेंगे? एक फोटो चेक यार, तो